हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस, और टेंस का यह तीसरा आपको है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में उसको पहले आप देख लीजिए, ठीक है। और आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ट्रांसलेशन का तीसरा है ये। और इसके साथ हम आपको कुछ बेहतर करने के लिए हमने आपको बताया था, इसके साथ आपको स्पीकिंग भी हम सिखा रहे हैं। मीन्स वैसे सेंटेंस जो आपको हमेशा यूज करने को मिलते हैं, तो इसको भी आप देखते रहिए, इसका भी नोट बनाते रहिए। और जो भी चीज़ें आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, एक चैप्टर वाइज मिलेगा, मीन्स क्रमशः आपको मिलेंगे। और सारे ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। अगर आपको अंग्रेजी ग्रामर बहुत कमज़ोर है तो चिंता ना करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 02 को फॉलो करें। वहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म आपका बनेगा जो अंग्रेजी ग्रामर के लिए बहुत ही सिद्ध होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए किसी भी टेंस की एक पहचान होती है, और वह पहचान उसके अंतिम शब्दों से होती है, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है कि ऐसे वाक्यों के अंत में आता है आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है आदि ऐसे शब्द आएंगे तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसा कि नाम से पता है, प्रेजेंट वर्तमान में परफेक्ट पूर्ण, यानी वह काम जो वर्तमान में क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, एक होता है हैज, एक होता है हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार जो है हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जब हमारा कर्ता एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तो उसके लिए हैज का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, वी, यू, दे, बहुवचन, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आप बनाते रहे। और जैसा सेंटेंस आपको रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव का रूल मिलेगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव का, यानी सारे आपको रूल हम समझाएंगे। जैसे आप मैथ में लगाते हैं स्क्वायर, बी स्क्वायर, जो भी फार्मूला, उसी तरह से आपको यहाँ पर फार्मूले के आधार पर आपको मिलेगा यहाँ पर रूल। और रूल जो कहेगा वही आपको करना है, और एक एक जो कहता जाएगा वही आप करेंगे, सेंटेंस आपका बन जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस का क्या होता है कि ये पॉजिटिव रूल है। उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं हम कर्ता, यानी वाक्य का एक कर्ता होता है, कर्ता जो किसी काम को करता उसे हम कर्ता कहते हैं। और इसमें दो सहायक क्रिया आप देख रहे हैं, हैज और हैव। तो हैज का प्रयोग करेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि वह सब्जेक्ट जो हमारा थर्ड पर्सन एक वचन होगा, यह हम एक वचन, बहुवचन, पर्सन के जो वीडियो है हमने सबसे शुरू में ही डाल दिया है, ताकि किसी भी बच्चे को जो है वो आसान लगे और समझ में आए सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा चीज है जिसके अनुसार जो कर्ता का सहायक क्रिया का निर्माण किया जाता है, या कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया रखी जाती है। तो कर्ता हो गया, हैज में सेक लगाएंगे, इसके बाद लिख देंगे क्रिया। यानी कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में आती है और उसकी पहचान से वो जुड़ी होती है, इसी को हम कहते हैं मुख्य क्रिया, यानी मेन वर्ब। इसके बाद जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कर्म हो जाएगा। अगर कोई रहेगा बाद में, रिमेनिंग में शेष वाक्य रहेगा, अदर वाक्य, तो उसको आप लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर हम पहला कह दें सेंटेंस, बहुत आसान से आपको ले चलेंगे कठिनाई स्तर तक, यानी कि सरल से कठिन की ओर। ट्रांसलेशन देखिए बनाना कितना आसान है। जैसे हम कहें सूर्य आसमान में निकल चुका है। अब यहाँ पर देखिए चुका है परफेक्ट टेंस हो गया, और यह पॉजिटिव है क्योंकि न तो इसमें क्या दिया है न तो नहीं का प्रयोग है, तो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का रूल आप लगाइए। पहले कह रहा सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट इसमें हो गया सूर्य, इसके लिए हम लगाते हैं द सन। और यह एक वचन है, क्या लगा देंगे, हैज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म निकलना, निकलना का होता है राइज, मीन्स इसका राइज, ए राइज ही होता है, राइज। सेकेंड फॉर्म होता है रोज, और थर्ड फॉर्म होता है रिजीन।
तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये क्या है थर्ड फॉर्म है निकलना का। तो हमें लिखना क्या है थर्ड फॉर्म लिखना है। तो न तो हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे न तो सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, कौन सा फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो निकलना का हो जाएगा राइजिंग। अब आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा क्या आसमान में, इसका हो जाएगा इन द स्काई। ये आपका सेंटेंस बन गया द सन हैज रिजन इन द स्काई। आगे और देखते हैं, हमने अंग्रेजी पढ़ लिया है। हमने अंग्रेजी पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी दिया है लिया है, परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है हमने, तो हमने क्या लगाएंगे वी, और वी के साथ प्रयोग होता है किसका हैव का प्रयोग होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पढ़ना का हो जाएगा रीड, यानी कि तीनों फॉर्म से ही होता है रीड का, रीड रेड रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया इंग्लिश, यहाँ पर लिख देंगे आप इंग्लिश। अभी बन गया वी हैव रीड इंग्लिश। इसका ध्यान दीजिएगा, जो हैव है यह आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें से कोई अगर नहीं रहेगा तो आप क्या लगा देंगे हैज लगा देंगे, और इसमें से कोई रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हैव का प्रयोग करेंगे। बहुत से अभ्यर्थी इसको लेकर कंफ्यूजन होते हैं, तो ध्यान दें इसके साथ हैव का प्रयोग होता है, बस इसी को दिमाग में रख लें। आई वी यू दे, देखिए आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन, लेकिन ये प्लूरल नंबर है। तो जब आई वी यू आए और प्लूरल नंबर आए तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। और इसको छोड़ करके अगेंस्ट कुछ भी आता है तो वो सिंगल नंबर में आता है, उसके साथ हम प्रयोग करते हैं किसका हैज का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, राम स्कूल जा चुका है। ये भी आप देख लीजिए चुका है आ गया, परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें दिया सब्जेक्ट क्या है राम, तो लिख देंगे राम। और राम हमारा सिंगुलर नंबर एक वचन है तो क्या लगा देंगे हैज। अब वर्ब क्या इसमें देखिए जाना, तो गो मैंने होता है जाना, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। इसके बाद टू लगा लेंगे, कहीं जाते हैं तो इसके बाद लिख देंगे स्कूल। किसका हो गया राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। अगला देखिए हमको है लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं, यहाँ पर भी देखिए चुके हैं परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है लड़के, तो लड़के का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए प्लूरल नंबर है, इसका हो जाएगा बॉयज। और जब प्लूरल नंबर हो गया तो क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे। तो बॉयज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या इसमें दिया है प्ले, प्ले माने खेलना, और प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेड। इसका हो गया प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, तो लिख देंगे आपको फुटबॉल। इसका बन गया बॉयज हैव प्ले फुटबॉल मीन्स लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल इसमें, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं। और ये जो नियम है रूल है इसको आप नोट करते चलिए, पहचान और इसका ये रूल। और ध्यान दीजिए दो सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, एक वचन में हैज का प्रयोग और बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक हो गया तो ग्रामर संबंधी नियम सारे फेल हो जाएंगे। या कभी अगर मान लीजिए टेट सी टेट यूपी टेट कोई भी परीक्षा देते हैं, या एसएससी जीडी एमटीएस सीएचएस कोई भी देते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि हेल्पिंग वर्ब हटा देता है और सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि पिक आउट द राइट, इसमें से खोजो क्या सही है, ए बी सी डी, इसके बाद नो एरर, ए बी सी में गलत है, बी में सी में गलत है, नो एरर कोई नहीं है। तो ऐसे जानते रहेंगे तो आपको ये आसानी होगी, तो इसको आप नोट करते चलें।
अब ऐसे सेंटेंस आ जाए जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे अगर हम लिखें पहला, वह मुझे पत्र भेज चुका है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हम सरल से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। यहाँ है चुका है, परफेक्ट टेंस हो गया। और वह क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो परफेक्ट टेंस हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसको हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह ही, मने हो गया वह। और यह एक वचन होता है और इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका? हैज का। इसके बाद वह लिख देंगे, भेजना का क्या हो जाएगा? सेंड। और सेंड में क्या होता है? थर्ड फॉर्म सेंड। सेंड। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है। यानी जब भी आपको वाक्य में मुझे, उसे, तुम्हें, हमें इसका प्रयोग किया जाए तो यह ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है और इसका प्रयोग तुरंत क्रिया के बाद ही कर देते हैं। मी ए लेटर। अब रिगार्डिंग में क्या कर देता है हाई स्कूल एग्जाम परीक्षाओं में कि इसमें जो है एक टू जोड़ देता है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट 2 के बाद लिखना होता है तो टू का प्रयोग करते हैं। एज लाइक दिस, जैसे इसमें लिख दें हम, इसको पुनः बना देते हैं दूसरे नियम से, ही हैज सेंट और लेटर। अब यहाँ पर हो जाएगा टू मी। तो ध्यान दीजिए, जहां भी रिगार्डिंग में अगर टू आ जाता है तो क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट 2 को पहले लिखते हैं और जब ऑब्जेक्ट 1 को बाद में लिखा जाता है, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस को, तो क्या करते हैं कि इसको हम क्या 2 से जोड़ देते हैं। और ये जो सेंटेंस है बोथ आर इक्वल, यानी दोनों सही सेंटेंस माने जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। वह अपनी मम्मी के साथ बाजार गई है। अभी देख लीजिए, आया है, गया है, गई, ये सब परफेक्ट टेंस होंगे। और वह या फेमिनिन जेंडर है तो वह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी का। और सी के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। इसके बाद वर्ब क्या इसमें है? जाना। गो बने जाना, गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। ऑब्जेक्ट कहाँ गई है? टू मार्केट। ये हो गया मार्केट। अब यहाँ पे दे दिया है कि अपनी मम्मी के साथ। तो देखिए, साथ के लिए प्रीपोजिशन यानी संगति की अवस्था में हम विथ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ अपना आ गया तो अपना के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। यानी अगर ये आई रहता तो अपना के लिए हम माई लगाते, यू रहता तो योर लगाते, और ही रहता तो हिज लगाते। लेकिन यहाँ पर सी आया है तो कोई भी फेमिनिन जेंडर एक वचन हो तो वह अपना के लिए यहाँ पर हर का प्रयोग किया जाता है। हर मदर। तो ये जो सेंटेंस था आपका प्रीपोजिशनल था, इसका हो गया सी हैज गॉन टू मार्केट विथ हर मदर। और सेंटेंस आपको बताते हैं। वे, यानी कि इसको लिख दें, वे कक्षा में शोर मचा चुके हैं। शोर मचा चुके हैं, उधम मचा चुके हैं। यहाँ पर तो ये चुके हैं परफेक्ट टेंस हो गया। यहाँ पर वे है, वे के लिए लगाएंगे दे। और दे के साथ किसका प्रयोग होगा? तो हैव का प्रयोग होगा। यहाँ शोर मचाना का होता है मेक, मेड, मेड हो जाएगा। मेड ए नॉइस कक्षा में, इन द क्लास। ये हो गया दे हैव मेड ए नॉइस इन द क्लास। और एग्जाम्पल देखते हैं।
इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको करना क्या है कि रूल आपको देखना है और रूल के अनुसार आपका सेंटेंस जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा। नो डाउट, इसमें कुछ और कुछ नहीं है। अगला जैसे हम कर दें, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ा दिया है। मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ा दिया है। अगर ये सेंटेंस अगर है तो इसको बनाएंगे तो देखिए इसमें दिया है, आया है, गया है, लिया है, दिया है, परफेक्ट टेंस हो गया। और मैंने का हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा पढ़ाना का टीच, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। अभी हम बताएं कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, तो हम पहले ऑब्जेक्ट वन को लिखते हैं, इसका हो जाएगा हिम, इसके बाद इसको लिख देंगे इंग्लिश। इसका हो गया आई हैव टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ा दिया है। तो कितना आसान है ट्रांसलेशन बनाना। और जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, किताब ले लीजिए कोई ग्रामर की किताब से ट्रांसलेशन करते चलिए, एक्सरसाइज करते चलिए, क्योंकि मोर एक्सरसाइज मोर नॉलेज, नो एक्सरसाइज नो नॉलेज। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका नॉलेज और जो है बढ़ जाएगा, कुछ और अच्छी चीजें मिलेंगी उसमें से देखने के लिए। तो ट्रांसलेशन कैसा भी हो, इसी तरह क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद है जब रखकर थर्ड फॉर्म इसके बाद बनाते हैं। और देखते हैं, डॉक्टर मरीज देख चुका है। अब यहाँ पे देखिए चुका है परफेक्ट टेंस, इसमें आ गया डॉक्टर सब्जेक्ट, लिख देंगे द डॉक्टर। और ये एक वचन है, मानते हैं, हैज लगाएंगे। और देखना, मरीज को देखना का मतलब वाच, लोग, सी का प्रयोग नहीं करते हैं। मरीज देखने का मतलब होता है फील करना, तो मरीज को देखना का मतलब फील करना होता है। फील का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट, फेल्ट द पेशेंट। ये हो गया आपका द डॉक्टर हैज फेल्ट द पेशेंट। तो इसी तरह आपको ट्रांसलेशन बनाना है। ट्रांसलेशन बनाते चलिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा जो अंग्रेजी संबंधित होगा हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2 पर। आपको ट्रांसलेशन के साथ स्पीकिंग भी सिखाई जाती है। और यहाँ पर कुछ और प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, जैसे वॉइस। इस समय वॉइस भी आपको पढ़ा रहे हैं। अगर वॉइस आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रेजेंट से शुरू करिए वॉइस, और परफेक्ट तक ले हमने वॉइस क्या किया है, पढ़ा दिया है, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं स्पीकिंग का। स्पीकिंग में से दिया प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स में से होता है मुहावरा। जैसे कि मुहावरा आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते हैं मुहावरा 9 2 11 होना, समथिंग ऐसे। उसी तरह प्रोवर्ब्स यानी कि अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, कैसे कहा जाता है। जैसे पहला है कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, इसका हो जाएगा वंस टाइम पास्ड कैन नॉट रिकॉल्ड। इसका होगा कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, यानी कि जो समय निकल जाता है वो पुनः नहीं आता है। तो उसको आप किसी के साथ ऐसे बोल सकते हैं, दो शब्द इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वंस टाइम पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड, यानी गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। अगला है हथेली पर सरसों नहीं जमती। मीन्स हथेली पर सरसों नहीं जमती का मतलब हो गया कि वह काम जो बिल्कुल कठिन है वो हो ही नहीं सकता। इसका हो जाएगा द रूम was not built in a day। इसको बोल सकते हैं रोम was not built in a day, मीन्स हथेली पर सरसों नहीं जमती। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, भागते चोर की लंगोटी ही सही, या बहुत लोग बोलते हैं इसको। तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका होगा समथिंग, ध्यान दीजिए, समथिंग इज
बेटर देन नथिंग। नोट कर लीजिएगा इसको। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग यानी कुछ ना मिले, वहां पर कुछ मिल जाए तो क्या है, वह बेहतर है। जैसे गांवपुर में नहीं बोलते हैं उपास भला की पतों का झूठ भला, उसी तरह ये भी है। भागते चोर की लंगोटी ही सही मीन्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आगे है पहले तोलो फिर बोलो। इसका होगा, यहाँ पर मैं लिख देता, अच्छा ये भी लिख देता हूँ, फर्स्ट वे देन से। फर्स्ट वे देन से मीन्स हो गया पहले तोलो फिर बोलो, यानी कुछ कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहले तोल फिर बोलो, यानी कि फर्स्ट वे देन से। अगला है सहज पके सो मीठा हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम जब धीरे धीरे होता है तो वो सबसे अच्छा होता है। या कोई भी अगर खाना व्यंजन बन रहा है तो अगर उसको हम धीमी आंच पे बनाएंगे तो कैसा बनेगा, अच्छा स्वादिष्ट बनेगा। उसी तरह ये है कि सहज पके सो मीठा हो। इसका मतलब हो गया स्लो स्टडी, स्लो स्टडी, स्लो स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस। यानी कि अगर हमें रेस को जीतना है तो स्टडी करना पड़ेगा, क्या, स्लो लेकिन लगातार। जैसे आपने एक कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी बचपन में कि कछुआ जो है खरगोश से आगे निकल जाता है, यानी कहने का मतलब है कि वो अपने जो कार्य था उसका वो लगातार करता रहता है, और जो खरगोश एक बार कर करके वो क्या करता है, आराम करने लगता है। उसी है कि सहज पके सो मीठा हो, यानी स्लो स्टडी विंस द रेस मीन्स वही जीत सकता है जो कंटिन्यू लगातार काम में लगा हो। तो यहाँ तक आपको हमने बताया परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिए पार्ट 2 है, इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा पार्ट 2 मिलेगा। सर ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मिलेगा, और पार्ट 2 रहेगा आपका, ये पॉजिटिव है तो रहेगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसों में कुछ ऐसे ट्रांसलेशन आपको बताएंगे जिससे आपको एक ग्रामर की अच्छी पकड़ होगी। उसके साथ आपको ये जो है प्रोवर्ब्स हो, स्पीकिंग हो, ये भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। अब जो लोग इस पर बने हुए हैं वो कंटिन्यूटी लगातार एक एक पॉइंट को नोट करें और अध्ययन करें। इससे आपको एक अच्छा जो है अंग्रेजी ग्रामर का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग बने रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू।